कीजिए। ये विविध प्रश्नावली से है। जब इस तरह क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहले आप x + 4 से भाग कर दीजिए। यहाँ x³ माइनस x² माइनस 14x प्लस 24। यहाँ दो घात देखो, 3 घात है, यहाँ 1 घात है। ये वाली घात इसमें घटा देते हैं, भाग में घात घट जाती है, ये 2 हो गए। अब इससे इन दोनों में गुणा करेंगे तो यहाँ 2 और 1 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ +4x², ऐसे। ठीक है, अब साइन चेंज कर दो, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये ऐसे ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ -5x² और ये 14x इस तरह लिख जाएगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ x² है, तो यहाँ जितना अंक हो इसको पूरा पूरा चिन्ह सहित यहाँ लिख देते हैं ऐसे। अब देखिए x क्यों लिखा, ये 2 था और यहाँ 1 घटा दिया तो 1 बचा, तो यहाँ इतना। अब इससे इसमें गुणा करो, तो यहाँ -5x², यहाँ माइनस प्लस माइनस। ठीक, 5 चौक 20, ये साइन यहाँ चेंज कर दो, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब +20 में से -14 निकाल दो, तो हमारे पास क्या बचेगा, +6, यहाँ +6 और यहाँ +24 लिखा हुआ है, इसको पूरा लिख दीजिए ऐसे। अब देखो x की घात यहाँ और x की घात यहाँ दोनों बराबर हो गई, तो हम सिर्फ यहाँ पास अंक ले जाते हैं, ये। तो अब गुणा करो फिर इसी में, 6 1 कम 6x, यहाँ +6x, यहाँ प्लस 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 6 चौको 24, यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये इससे ये कट जाएगा और ये। ठीक, ये आपका 0 हो गया। अब हमारे पास देखिए दूसरा एक गुणनखंड है, यहाँ पास लिखना क्या है, x + 4 दिए गया या दिया, x + 4 दिया गया या दिए गए, यहाँ पास दिए गए लिख दीजिए, दिए गए बहुपद पद का एक गुणनखंड है। ठीक, तो ये बहुपद गुणनखंड है। तो देखो ये हम क्या करेंगे, इसको हम गुणनखंड करेंगे, x² माइनस, देखो दूसरा गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो दूसरा गुणनखंड देखो यहाँ पास x² माइनस 5x + 6, ये दूसरा गुणनखंड हमारा मिल गया, इसे कहा जाएगा ये दूसरा गुणनखंड। दूसरा गुणनखंड। ठीक, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा ये दूसरे गुणनखंड का ये भी गुणनखंड करोगे, गुणनखंड आ गया है, लेकिन इसका भी गुणनखंड करना है, तो क्या करेंगे, देखिए x² माइनस 5x + 6। अब देखो यहाँ कोई कोफिशिएंट नहीं थी, 1 है, यहाँ 1 गुणे 6, गुणा करने पर 6, अब जोड़ने कितना आना चाहिए, 5, लेकिन यहाँ जोड़ोगे कितना होगा, 7, तो हम 6 को फिर गुणनखंड करेंगे, 3 गुणे 2, 3 दूना 6 और 3 2 5 हो गया। देखो अब इसको यहाँ पास रखेंगे,
यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ 3x, यहाँ 2x प्लस 6 ऐसे। अब यहाँ x कॉमन ले लो, एक्स माइनस 3, यहाँ 2 कॉमन लो, x माइनस 3। अब देखो ये पार्ट और ये पार्ट, दोनों पार्ट हमारा में से एक x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, बचे क्या, यहाँ x बचेगा, यहाँ माइनस 2। तो ये दूसरे का गुणनखंड है, ठीक है ना, ये दूसरे पार्ट का गुणनखंड है, ठीक है ना। अब ये भी हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार आपका ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना, देख लीजिए ऐसे। क्वेश्चन आपका दूसरा है व्यंजक, ये ना व्यंजक 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। इस तरह क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है ये चीज को देखते हैं। यहाँ लिखा है 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x प्लस 30। इस तरह क्वेश्चनों को ध्यान देना है, कैसे हल करना है। हम ये यहाँ आपका कोई चरपद नहीं है, देखो ए बी सी ए डी, डी वाला टर्म है ना, इसको गुणनखंड करते हैं, किस किस से ही कटता है, एक तो कट जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, और से कटता है, बस इतना ध्यान दो, इतने हमारा काम हो जाएगा। देखो तो या तो ये प्लस 1 से शून्य हो जाए या माइनस 1 से, ठीक है ना, ये चीज ध्यान देना। तो देखो एक रख के चेक करते हैं, यहाँ एक रखेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 17 रहेगा, तो 17 3 20, ये नहीं होगा, ठीक है। अब 2 रख के करिए, यहाँ हम 2 रख कर इससे शून्य करते हैं, ठीक है ना, प्लस या माइनस, तुमने प्लस लेकर, ठीक है ना, यहाँ 2 रखिए, यहाँ शून्य करिए, देखिए 2, यहाँ भी 2 रखिए, जहाँ जहाँ आपका x है, यहाँ 17 गुणे 2 और प्लस 3। अब देखिए यहाँ 2 का क्यूब यानी 8, 8 दूना 16, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 दूना 12, 17 दूनी 34। देखो ये दोनों प्लस में, इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 46, इसको जोड़ोगे 46, तो यहाँ पास क्या हो गया, शून्य। तो यहाँ क्या लिखना है, थोड़ा लिखना ही पड़ता है, देखिए x माइनस 2, देखो इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 उपयुक्त या उपयुक्त लिखो या उपयुक्त लिखो, व्यंजक का एक गुणनखंड है, कब, जब ये शून्य हो जाए। अब हम क्या करते हैं, इससे इसमें भाग करा देते हैं, कैसे, देखो x माइनस 2 से, तो हमको और गुणनखंड पता हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 2x³ माइनस 3x² माइनस 17x और यहाँ प्लस 30। अब 2 देखो यहाँ है, यहाँ 2 लिख लीजिए, x की एक घात है, यहाँ 3 घटा दिए तो x की घात 2 हो जाएगा। अब इन दोनों घात से इसमें गुणा करिए, यहाँ 2 1 3, 2 1 कम 2 x³, इससे इसमें करेंगे माइनस 4x²। अब यहाँ देखो प्लस है, माइनस कर दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये आपका
घट जाएगा, 4 में से 3 निकल जाएगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स। ठीक, अब देखो यहाँ एक्स स्क्वायर यहाँ एक घात है तो घट जाएगा, तो कितनी घात आ जाएगी, और साइन किसकी प्लस, तो पहले साइन यहाँ लिख देंगे प्लस एक्स, इससे इसमें गुणा कराओ तो यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2x हो जाएगा। ठीक, यहाँ साइन माइनस की यहाँ प्लस की, ये आप काट दीजिए, घटाओगे तो यहाँ 15 माइनस 15 एक्स और यहाँ प्लस 30। अब देखो ये माइनस यहाँ लिख दीजिए, अंक यहाँ नहीं है तो ये अंक पूरा पूरा यहाँ लिखा जाएगा। देखिए ये 15 एक कम माइनस 15 एक्स और ये माइनस प्लस और 15 दूनी 30। अब देखो यहाँ प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस, ये देखो पूरा पूरा कट गया, यहाँ 0 आ गया। अब इसको खंड कर लेंगे। ठीक, अब इसको हम यहाँ पास लिख लेंगे, कलर चेंज कर देते हैं। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 15। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इससे इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक से और सी से गुणा कर देते हैं तो 15 दूनी 30, गुणा करने पर क्या आया 30। अब देखो इनको जोड़ने या घटाने पर क्या एक्स आ रहा है, नहीं, तो फिर 30 को गुणनखंड करो। अब ऐसा गुणनखंड ये करिए, गुणा करने 30 आया घटाए पे एक्स, तो 6 गुणे 5। अब देखो 6 में से घटा दो एक आता है, गुणा करने पर 6 पंचे 30 भी आता है। ठीक है ना, इस प्रकार हमारा गुणनखंड तैयार हो जाएगा। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर, इसको हम जो खंड किए हैं यहाँ पास रख लेंगे, 6x माइनस 5x और माइनस 15, ये और ये, यहाँ कॉमन क्या लोगे 2x। अब यहाँ x प्लस 3, यहाँ 5, यहाँ x प्लस 3। अब देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, अब यहाँ x प्लस 3 कॉमन ले लोगे तो हमको क्या बचेगा, यहाँ 2x तो यहाँ 5। ठीक, अब देखो इसका गुणनखंड हमको पता हो गया ये। अब हमारे पास यहाँ पास लिखेंगे 2x, जो गुणनखंड था उसको पूरा लिख लेते हैं। ठीक है ना, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ठीक, और माइनस 17 प्लस 30 का गुणनखंड। देखो क्या होगा, x माइनस 2 होगा। अब हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 3, यहाँ 2x माइनस 5, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक, इस प्रकार हमारा ये आंसर हो गया। देख लीजिए, जब कहीं से आपको दिक्कत हो तो उस पर आप कमेंट कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है ना, धन्यवाद। जो क्वेश्चन तीसरा है, निम्नलिखित के गुणनखंड कीजिए। तो हमारे पास देखो एक ये समीकरण दिया हुआ है, इसका हम क्या करना है, गुणनखंड करना है। यहाँ 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6z प्लस 12 यानी 12xy माइनस 16yz माइनस 24xz। तो इसको कैसे करना है ये चीज ध्यान से देखना है। जैसे हम यहाँ पास सॉल्व करना शुरू करते, इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेंगे, किसके फॉर्म में, स्क्वायर के। ठीक, अगर नहीं भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये चीज देखो, देखो यहाँ 9x स्क्वायर आपने लिख लिया। अब कॉमन क्या है, x और 3 कॉमन होना चाहिए, तो ये 12xy है, 12 सभी में से आधा करना है इन सबको, जहाँ स्क्वायर नहीं लगा। ठीक है ना,
तो जब आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 6y। ठीक, अब देखो x किस में, इसमें, इसका भी आधा करिए तो कितना हो जाएगा 12 एक्स जेड। ठीक, एक पार्ट हो गया। अब आपको क्या लेना है y, तो यहाँ पास प्लस y4y²। अब देखिए ये ले लिया y, अब किस में y है, इसमें भी है, तो आपने यहाँ 12 था तो 6xy, क्योंकि 6 ये और 6 ये। अब देखो y इसमें है तो इसको भी माइनस कितना लेंगे 8y जेड। देखो एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट हमारे पास ये हो गया। अब हम आपको कौन सा पार्ट लेना है, ये। ठीक, 16, तो यहाँ 16 लिख लीजिए, 16z²। अब जेड किस में है, इसमें 8 बचा था, 8y जेड। अब इसमें जेड है, इसमें कितना रहता 12, क्योंकि आधा ले लिए थे, एक पार्ट ये हमारा हो गया। अब इसमें कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है, ध्यान से देखो, इस तरह करना है। देखो 3 से सब कटता है, 3 है और 1 से, तो यहाँ पास 3 एक्स, ऐसे कॉमन 3 त्रिक 9, ये बात को ध्यान दीजिए, 3 त्रिक 9, बहुत आसान है। अब 3 दूनाई 6, एक्स निकल गया, यहाँ 2 बचा। अब देखो 3 से इसमें करोगे 3 चौक 12, यानी 4 हो गया, एक्स कट गया, यहाँ पास जेड आ गया, ऐसे। ठीक, देखिए अब इसमें 2 लेना है, 2 से कट रहा है 2y, यहाँ 2y, यहाँ 2 तिहाई 6 एक्स, और यहाँ 2 चौक 8, 4 जेड। बात को ध्यान देना, बहुत आसान है। देखिए यहाँ -4 जेड कॉमन लेंगे। ठीक, तो इससे करोगे तो माइनस, यहाँ 4 जेड आ जाएगी, इससे करोगे प्लस, 4 दूनाई 8 हुआ हो गया, इसमें करोगे प्लस, यहाँ 4 तिहाई 12 एक्स। अब देख लो, मिला लो, सभी खंड सेम है। देखो ये देखो, यहाँ ये वाला खंड ये। अब हम यहाँ कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 4। देख लो ये सभी में लिखा हुआ है, कोई आगे कोई पीछे, लेकिन चिन्ह सभी सेम होना चाहिए चिन्ह का। ठीक, तो कॉमन ले लिए तो हमको क्या बचा, यहाँ 3, यहाँ 2y और यहाँ माइनस। इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड हो गया, ये आंसर हो गया। ठीक, बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ इसी प्रकार सेम टू सेम इसको भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हम 16 लेंगे, स्क्वायर का पूरा टर्म लेते हैं। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, -8xy। इसको देखो यहाँ इस वाले में हमारा क्या है 24 तो 12 एक्स जेड, एक पार्ट ये हो गया। अब दूसरा पार्ट देखो, यहाँ 4 है, अब 4y²। अब y है तो इसमें भी y है, देखो इसमें 8 बचा था, 8xy, और इसमें भी है तो 6y। एक पार्ट हमारा ये हो गया। लास्ट पार्ट देखो बचा 9, यहाँ 9z²। अब देखो जेड इसमें है तो -6y जेड, और इसमें भी जेड है 12x जेड। ठीक, एक पार्ट हमारा ये हो गया। तो अब इसमें कॉमन लो, देखिए क्या लेंगे कॉमन, 4 से कट रहा है तो यहाँ हम 4x, तो हमारे पास क्या बचेगा 4x, 4 दूनाई 8y, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। देख लो
बहुत ध्यान से करना है, ठीक है। इस प्रकार ये, अब इसमें क्या कॉमन है, बहुत ध्यान से देखो, यहाँ माइनस कॉमन, -2y, इसे करोगे तो यहाँ -2y, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2 चौक 8x, इसमें माइनस माइनस प्लस, 2 तिहाई 6 जेड, देख लो मिला लो, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ हमको 3 जेड कॉमन, तो 3 यहाँ जेड हो गया, और 3 दुनाई 6 वाई, ठीक, देखो माइनस वाई। अब यहाँ 3 चौक 12, 4x, ठीक, क्या है 4x, ठीक है। यहाँ 4x है, इसको मैं काट देता हूँ, आपको ध्यान देना है, 4x यहाँ नहीं आ रहा है, लेकिन ध्यान देना है, 4x मैंने बोल दिया, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो मैं इसको यहाँ उतार देता हूँ, यहाँ नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ से, ये यहाँ से कॉमन लेंगे 4x, ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 4x, 4 गुना 8y, 4 तिहाई 12, यहाँ -4 कॉमन लोगे तो -4 कॉमन ले लीजिए, सॉरी -2 कॉमन, यहाँ -2y, ठीक, प्लस 4x प्लस 3z, यहाँ 2z कॉमन ले लीजिए, यहाँ हो जाएगा 2z -3y, देख लीजिए जेड निकल गया, 2 तिहाई 6, अच्छा 3 दुनाई 6, ये 9 है, यहाँ 3 कॉमन, ठीक है ना। तो 3 दुनाई 3 त्रिक यहाँ 9, और 3 दुनाई 6, ठीक, 3 चौक 12 x। अब देखो इन सब में का कॉमन है, यहाँ पास 4x -2y प्लस 3z कॉमन ले लीजिए, बचा क्या है, यहाँ 4x, यहाँ 2y, यहाँ प्लस 3z, तो यही हमारा गुणनखंड है, ठीक। तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह इसको करना, सिद्ध कीजिए। ये कह रहा है कि वास्तविक विभाजन के बिना सिद्ध कीजिए कि बहुपद, ये बहुपद आपका है, ठीक है, एक्स स्क्वायर में 3x + 2 से पूर्णतः विभाज्य है, ये करना है। तो कैसे इसको हल करते हैं, देखिए बहुत आसान है। तो आप बहुपद ऐसे लिख लीजिए, यहाँ 2x की पावर 4 -x³ प्लस 3x² प्लस 3x - 2, ठीक, इस तरह आपको लिख लेना है। अब उसके बाद देखिए, ये आपका x², ये आपका px है, तो इसको आप मान लीजिए g(x), px² -3x + 2, ठीक। अब इसमें कह रहा है बिना भाग किए, तो हम क्या करते हैं, इस वाले बहुपद से जो हमारा ये दिया द्विघात समीकरण, इसको गुणनखंड कर लेते हैं। जब बिना, देखो कह रहा है ना वास्तविक विभाजन के बिना, यानी बिना भाग किए आपको बताना कि पूर्णतः विभाज्य है कि नहीं। तो आपको इस तरह की करने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, देखो इस पर 1 है, इसमें गुणनखंड करो, इसको 1 गुणे 2, गुणा करने पे क्या आया 2, ठीक, और जोड़ने पे कितना आता है, प्लस है, देखो जोड़ने पे कितना आएगा, यहाँ 3,
तो इसका गुणनखंड कर लिए। ठीक, यहाँ 2x माइनस एक्स, यहाँ प्लस 2। यहाँ हम x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 2, और यहाँ -1 कॉमन लेंगे, x माइनस 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन ले लोगे x माइनस 2 तो बचेगा x माइनस 1। अब जी ऑफ x को हम 0 मानेंगे। ठीक, तो हमारे पास गुणनखंड क्या होगा, x माइनस 2 भी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ या लगाकर x माइनस 1 के बराबर भी 0। तो देखो x माइनस 1 को इधर लाओगे 0 की तरफ तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक, अब देखो इन मानों से अगर ये शून्य हो जाता है तब ये विभाज्य है। ठीक है ना। देखो यहाँ x बराबर 1 रखने पर इसमें तो हमारे पास देखिए यहाँ p आप 1 लिख लीजिए, यहाँ 2, यहाँ 1 के घात 4, ये 6 1 के घात 3, यहाँ 3 1 के घात 2, यहाँ 3 1, यहाँ माइनस, ये 2 1 की घात 4 तो 2 1 कम, 1 की कितनी भी घात होगी 1 ही होगा। यहाँ 6, यहाँ 3 गुणे 1 प्लस यहाँ 3 माइनस। ठीक, बहुत ध्यान से देखना, ये आपका 2 हो जाएगा, या -6, यहाँ 3, यहाँ 3, ये -2। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे हम। यहाँ देखो ये 6 और 3 9 हो जाएगा, वो सॉरी 3 3 6 हो जाएगा, ये 6 प्लस में और ये 6 माइनस में, यहाँ -2, यहाँ +2, क्या हो गया 0। ठीक, ये भी 0 आ गया। इसी प्रकार x बराबर 2 से, 2 से जब करेंगे तो ऐसे ही लिखेंगे, यहाँ p ऑफ x, यहाँ 2x की घात 4, यहाँ 6x³ प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ +3x माइनस 2। ठीक ना। अब यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 2 के घात 4, यहाँ 6 2 के घात 3, 3 यहाँ 2 के घात 2, यहाँ 3, यहाँ 2, ये अपना। ठीक है ना ऐसे। अब देखो इतना 2 के घात 4 का मतलब 16 होता है, 16 दूनाई 32। ठीक, 2 के घात 3, 3 का मतलब 8, 8 छंग 48। ठीक, 2 के घात 2 का मतलब 4 तिहाई 12, यहाँ पास 6, ये माइनस। देखो ये माइनस में है, ये दोनों प्लस में। ठीक, अब देखो ये 32 प्लस में है, 12 12 6 18 जोड़ोगे 50 हो जाएगा, 18 32 50। यहाँ भी देखो 48 माइनस 2 यानी 50, कितना हो जाएगा यहाँ, ये आपका 0। ठीक है ना। अब आप यहाँ बोलेंगे देखो दोनों गुणनखंड से शून्य हो गया, तो यहाँ पास क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर, यहाँ देखो ये लिखा हुआ है, ये एक्स स्क्वायर -3x+2, एक्स स्क्वायर -3x+2
दिए गए उपर्युक्त बहुपद देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिए गए उपर्युक्त बहुपद बिना विभाजन के पूर्णतः विभाज्य यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिए गए उपर्युक्त बहुपद बिना विभाजन यहाँ बिना विभाजन के पूर्णतः विभाज्य है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड x माइनस 1 और x माइनस 2 है। ठीक, इस तरह इसको करना देख लीजिए। इस तरह जब बिना भाग के कहे तो आप इसका गुणनखंड करके उसके जी मूल से आप रख कर बहुपद में शून्य कर दीजिए। अगर शून्य हो जाता है तो समझ लीजिए इससे ये दिए गए बहुपद का पूर्णतः विभाज्य है, क्योंकि इसका गुणनखंड x माइनस 1 x माइनस 2 है। ठीक है ना जी। ठीक, यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 अपान एक्स। ये पार्ट को हम कैसे लिख सकते हैं ध्यान दीजिए। अगर ये इतना लिखा है तो इसका हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस ये 2 लिखा है, इसमें क्या रहा होगा पहला पद और ये दूसरा पद, क्योंकि ये कट गया था तब इतना लिखा है। और यहाँ हम 2 कॉमन लेंगे। अब देखो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, इसका सूत्र हमारे पास a प्लस बी का होल यानी पहला पद और 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 एक्स प्लस 1 अपान एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों पदों में कॉमन क्या है, यहाँ छोटी घात कॉमन लेंगे, x प्लस 1 अपान एक्स कॉमन लेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा x, यहाँ 1 अपान एक्स और ये माइनस 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। यदि x लिखा है तो हम इसको अंडर रूट x का होल कर सकते, x के बराबर होगा। यदि हमारे पास 1/x है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अंडर रूट x का होल स्क्वायर 1 अपान एक्स के बराबर। ठीक, अब यही चीज हम क्या आपको दिखाना चाहते हैं, देखिए यहाँ पास इसको चलिए यहाँ एक्स, यहाँ 1 अपान एक्स। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ अंडर रूट एक्स का होल कर दें, इस वाले पार्ट को अंडर रूट एक्स का 1 अपान अंडर रूट एक्स का होल कर दें।
और जहाँ 2 लिखा है यहाँ अंडर रूट एक्स का लिख दो और इंटू 1/√, ऐसे। अब देखो ये क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था। यहाँ x प्लस 1/x का होल, और इसको लिखेंगे अंडर रूट एक्स माइनस 1/√1/√x का होल स्क्वायर, इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ दिखाया था। ठीक, अब इसको 2 पार्ट में तोड़ दो। यहाँ x प्लस 1/x और यहाँ अंडर रूट, घात को हटा दो 2 बार, 2 बार घात को लिख दीजिए। ये अंडर रूट एक्स 1/√x, ये देख लीजिए, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए। ठीक, देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1 दिया हो और इसका मान देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान -1, एक्स वाई जेड का मान -1, तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पास एक्स वाई प्लस जेड बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये चीज को ध्यान देना। और जब भी हम सॉल्व करते हैं क्यूब लगाने के लिए, तो इसका सूत्र क्या बनता है, हमने यही सीखा है सूत्र कि 2 पदों का होल क्यूब। ठीक, यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy, यहाँ एक्स प्लस वाई, ये चीज। तो हम इसको क्या करेंगे, 2 ही पद के रूप में बनाएंगे। इसको कैसे, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर 1 माइनस जेड, इस फॉर्म में। यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में घन करने पर, जब घन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर होल क्यूब, 1 माइनस जेड बराबर होल क्यूब, बराबर 1 माइनस जेड का होल क्यूब। ठीक ना। अब इसको हम तोड़ेंगे सूत्र में जैसे दिखा दिए यहाँ पर। यहाँ एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy और यहाँ एक्स प्लस वाई, और इसको तोड़ोगे तो यहाँ 1 का क्यूब माइनस जेड का क्यूब माइनस 3 जेड इंटू 1 और यहाँ 1 माइनस जेड। अच्छा, इसकी वैल्यू हम x प्लस वाई लिखेंगे और इसकी वैल्यू, इसका अल्टरनेट यानी 1 माइनस जेड रखेंगे। ठीक, अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ एक्स क्यूब लिखा रहने देंगे, ये वाई क्यूब प्लस 3xy और इसके स्थान पर 1 माइनस जेड। यहाँ 1 का क्यूब 1 ही होता है, जेड क्यूब यहाँ, ये 3z, यहाँ एक्स प्लस। अब इससे इसके अंदर गुणा कर दो, एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy माइनस 3xy, यहाँ 1 लिखा रहने दो, जेड क्यूब भी लिखा रहने दीजिए।
इससे इसमें गुणा करेंगे 3z(x) माइनस 3z(y), ये चीज को ध्यान दीजिए। माइनस जेड को हम यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, x³ प्लस y³ प्लस z³। कहाँ आया, इस साइड आया ये, तो ये इधर आ गया, प्लस हो गया, देखो यहाँ प्लस हो गया। ठीक, अब इन सब को हम उधर ले जाएंगे। यहाँ क्या लिखा है, एक लिखा है -3z(x) माइनस 3z(y), यहाँ -3xy और प्लस 3xyz। देखो ये माइनस मत, यहाँ प्लस हो गया, ये प्लस में था, यहाँ माइनस में हो गया। ठीक, अब यहाँ पास देखिए x³ y³ प्लस z³। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखिए, यहाँ कॉमन क्या ले लीजिए, 3। यहाँ एक्स वाई सीरियल्स लिख लूंगा और फिर वाई जेड और फिर जेड एक्स और प्लस 3xy। अब इसका और इसका मान दिया हुआ है। अब देखो यहाँ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स बराबर -1, एक्स वाई जेड बराबर -1। ये दोनों मान हमारे दिए हुए हैं। देखो यहाँ ये देखो दिया हुआ है और ये दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ x³ प्लस y³ प्लस z³, यहाँ 1, यहाँ -3, यहाँ -1, इसका हो जाएगा, यहाँ 3 गुणे इसका मान -1, यहाँ x³ y³ प्लस z³, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, x³ y³ प्लस z³ बराबर 1। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, देख लीजिए ये आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, कैसे हल होगा। ये कौन सा है, 7 गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ पास a की पावर 7 है, यहाँ a b की पावर 6। अब देखो कॉमन यहाँ क्या बनता है, a कॉमन है तो बचा क्या है, यहाँ a की पावर 6, यहाँ b की पावर। ठीक, अब यहाँ इसको ऐसे कोष्टक में लिख लीजिए, यहाँ a की घात 3 का होल स्क्वायर, यहाँ b के घात 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ a लिखा रहने दीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, तो एक बार इसको प्लस में कर लीजिए और एक बार इसी को माइनस के रूप में लिख लीजिए। यस, दोनों को सूत्र में तोड़ दीजिए, तो यहाँ a इसको तोड़ेंगे तो a प्लस b और यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे a माइनस b और इसका सभी गुणनखंड प्लस में रहेंगे। यस, ठीक, इस प्रकार ऐसे इसको लिखेंगे। ठीक, अब इसको और इसको सीरियल से लिख लेते हैं। देखिए तो यहाँ सीरियल में क्या होगा, a लिख लीजिए, यहाँ a प्लस b। अच्छा,
ए माइनस बी, बच्चे बोलेंगे इसको हम गुना करके सूत्र में लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ये हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका एक आंसर ये भी हो जाएगा, ठीक। ऐसे तो इस प्रकार इसको हल करना था। एक्स प्लस फोर, 4x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस 6x प्लस 9 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यानी आपको ये वर्गमूल की बात कह रहा है। इस तरह एक्स स्क्वायर ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ 4x प्लस 4, और इसको भी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इस तरह। अब देखो यहाँ 2 का गुण 4 का गुणनखंड करते हैं, 2 गुणे 2, गुणा करने पर 4 आ रहा है, जोड़ने पर 4 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका गुणनखंड जब किया गया है तो x प्लस 2 और x प्लस इस वाले का, इसी प्रकार देखो 3 तरीका 9, 3 3 6, इसका भी गुणनखंड क्या किया गया, x प्लस 3 और x प्लस 3। अब देखो जोड़ा, इसमें भी जोड़ा बना हुआ, इसका भी बना हुआ। अब जब इसका निकालोगे वर्गमूल से बाहर, एक एक पद बाहर आ जाएगा, और यहाँ x प्लस 3। अब इसको गुणा करोगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर इसमें, और यहाँ 3x, 2 से करोगे तो यहाँ 2x, 2 तिहाई 6, इसको जोड़ लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही हमारा आंसर होगा, ठीक ना। ये हमारा किसका चिन्ह है, ये वर्गमूल का, ठीक है ना। तो इस प्रकार इसको हल करना, ठीक।